यानी जा रहे हैं गाँव की तरफ, यानी वो वापस जोड़ा वो आ रहे हैं। इस वजह तो ट्रांसपोर्ट रोडों का भी बहुत रश जोड़ा वो दिखने में मिले, क्योंकि रोड यानी ट्रांसपोर्ट वाले लोग जोड़े हैं वो अक्सर ऐसा कि कश्मीर के लोग ज़्यादातर जोड़े हैं पहाड़ी इलाकों के अंदर, और हर बंदे का जोड़ा ना एक उसकी एक अपने गाँव नाल उसकी जी पहचान आ। तो पहचान का सिलसिला जोड़ा है कि असा दा एक मजहबी जी सकाफत आ, उसको असी अपने रस्मों रिवाज को कदे भी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि असा दी पहचान जी अपने आबाओ इदाद नाला अपने इलाके नाला। और इसको मद्देनज़र रखते हुए हर यानी रमज़ान का जो आखिरी दिन आसा उस विच हर बंदा जड़ा ना उसकी तैयारी असी यानी एक गाँव विलेज एरिए की तरफ बच्चे बूढ़े यानी सभी लोग जोड़े ऐसे बड़ा एक खुशी का मौका आसा, बड़ा समा में आसा एक खुशी का कि हर बंदा जड़ा आसा ना बड़ा उस चेहरे का जड़ा खुशी का मौका जड़ा आसा, खुशी जी है एक हकीकी वो दिखाई दे रही है सी। लेकिन वो छुट्टी छुट्टी आ और ईद उल फितर का दिन भी गुजर गया और लोग जोड़े हैं वापस अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। यानी बाज़ लोग जोड़े हैं वो ज़्यादातर शहरों के अंदर उन्होंने नकल मकानी की दी है गाँव के एरिए विचों, क्योंकि बच्चे यानी स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटियां जड़ियां न यानी ताकि बच्चे जड़े हैं आसानी वक्त जड़े हैं वो अपने अपने स्कूलों के अंदर पहुँच सकन। बहरहाल अल्लाह पाक अगा दुआ के अल्लाह पाक अगा आने वाली ईद ईद अल हज़ा उसकी तैयारी भी असों नसीब फरमावा कि ईद उल हज़ा का कि मतलब अगर चे ईद उल फितर तक गुजर गई, लेकिन ईद उल हज़ा जी उसके बारे में भी असा ये चीज़ सोच विचार करनी है कि अगर इस ईद का असा सुन सिर्फ शॉपिंग की या कपड़े जूतियाँ यानी हर चीज़ असा पूरी की है, लेकिन ईद उल हज़ा का जड़ा मतलब असा उसको भी पूरा करना ऐसा नहीं कि असी अपनी खरीदारी विच और ईद उल हज़ा जी जिस चीज़ की याद विच दिन मनाया जाता ईद उल हज़ा यानी उसको भी असा भरपूर तरीके नाल उस चीज़ की भी जिम्मेदारी जी असों सौंपी गई कि उसको भी हर साहिब इस्तात जड़ा वो इंसान उसको यानी पूरा कर सी। अपने अज मौजू की तरफ आने और अज का मौजू जड़ा वो खुश इखलाकी वक्त की ज़रूरत भी है, और हर इंसान जड़ा इखलाकियात तो बगैर उसकी शख्सियत जी वो नामुकम्मल है, वो कदे भी जड़ा वो पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि इखलाकियात एक ऐसी चीज़ है जिस विच इंसान अगर कोई भी इंसान जितने बड़े ही ओहदे ता फायद अगर उसके अंदर इखलाक नहीं इखलाक दे वो इकदार नहीं इखलाक दे वो हुनर नहीं पेइए नहीं उसको, तो यकीन करो कि मेरे ख्याल एक मेरी नज़र विच वो जड़ा ना एक आम राह गुजर शख्स जड़ा चलता फिरदा जड़ा जिसको अपने घर का कोई पता नहीं, जिसको अपने एहलो अयाल का पता नहीं, जिसको अपनी किसी जिम्मेदारी का पता नहीं, उस कोलो भी वो शख्स जड़ा पर बहरहाल इज्जत और जिल्लत जी वो अल्लाह दे हाँ, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि असी अपने इखलाकियात को अपने इखलाक का दामन जड़ा हुआ सगों कदे भी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो जिंदगी का कोई भी शोबा क्यों ना हुआ, क्योंकि इंसानी माशरे की बुनियाद जी है ना जिस जज्बा इंसानियत का कायम आ उसका ना ही खुश इखलाकी है। लेकिन खुश इखलाक इंसान वास्ते एक इखलाक जोड़ा एक ऐसा सरमाया जिस असली दुनिया जी है ना उस विच कई एक मिसाली दुनिया का एक रूप जोड़ा इखलाक जोड़ा वो धार कहता कि अगर दुनिया विच इंसान जोड़ा खुश उसके अंदर एक खुश इखलाकी ख़त्म हो जाला तो इंसाना और दरिंदियां विच कोई फ़र्क जड़ा वो बाकी नहीं रहता। इंसान एक नाम आ, लेकिन इंसानियत और इंसानियत दे नाते खुश इखलाकी दे जेवर नाल यानी इंसानियत जी खुश इखलाकी दे जेवर नाल ही वजूद विच आंदी आ। अगर किसी इंसान को उसका इखलाक नहीं, चाहे वो जिस ओहदे ता भी है, चाहे उसको बड़ा ओहदा या छोटा ओहदा या घर दे अंदर वालदेन की एक मिसाल चा करो कि उसके बच्चे हैं, लेकिन अगर वालदेन के अंदर खुश इखलाकी नहीं, वालदेन अपने बच्चों नाल खुश इखलाकी नाल पेश नहीं आ रहे, तो मेरे ख्याल जो बच्चे जड़े हैं अपने वालदेन तो के तरबियत हासिल कर सन। अगर चे असानी नौजवान नस्ल जी पढ़ लिख जरूर गई है, लेकिन बाज़ दफ़ा उन्हें सुन किताबां जरूर पढ़ियां, लेकिन उन्हें सुन किताबां के इस्तेमाल यानी पढ़िया तो जरूर आ, लेकिन उस पढ़ने को जदों असी अपनी जिंदगी में बरोकार नाल आसा अपनी जिंदगी के हर मैदान में हर कदम विच असां जड़ियां किताबां पढ़ियां जड़ियां असी शुरू तो कायदे तो कहणगे असी MSc लेवल ता PhD ता MPhil ता PhD तक जुलते हैं, लेकिन असी सिर्फ किताबी कीड़ा बन गए रह जुला और असंगो जिंदगी गुजारने दे इकदार ही दा ना पता हुआ, असंगो अपने इखलाक असंगो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उससे हसना अगर नहीं पता तो असी किस गल दे मुसलमान हाँ, किस गल दे मोमन हाँ, और किस गल दे यानी असी ये उम्मीद असी अपने मुल्क पाकिस्तान नाल और आज़ाद कश्मीर नाल ये उम्मीद किस तरह ला सकते हैं कि असी
कल कौम दा एक बेहतरीन सरमाया और असी कौम दे हालात जड़े वो बदल सा ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं। जदों असां दी जिंदगी दे अंदर असां दी अपनी लाइफ दे अंदर इखलाकी इकदार ही नहीं मौरज वजूद विच आ रहे, असी अपनी इखलाकी इकदार को ही बरोकार ना ला रहे तां उसका मेरे ख्याल च कोई फिर शायद फ़ायदा नहीं, क्योंकि जिंदगी दे हर शोबे विच इखलाक जड़ाना ओ गैरां को भी अपना बढ़ा सकता और अपने अगर तुसी बद इखलाकी दा दामन तुसां दा बद इखलाक हो, तुसां दा किसी नाल उठने बैठने दा रवैया जड़ा अच्छा नहीं, गल बात करने दा रवैया अच्छा नहीं, तां मेरे ख्याल है तुसां को अपने शायद रिश्ते दी फिर पहचान नहीं होने लगी, तुसां को किसी बड़े बुजुर्ग दा नहीं पता होने लगा, तुसां को अपने वालदेन दी उस तरह दे इकदार दा अपने नहीं फ्राइज दा पता होने लगा, तुसां को माशरे विच बोल चाल अगर जे तुसी तरबियत तालीम याफ्ता हो, लेकिन तालीम याफ्ता होने दे नाल नाल अगर तुसी तरबियत याफ्ता नहीं हो, तुसा जो कुछ पढ़िया उसको अपनी जिंदगी में अगर नहीं ला रहे हो तो मेरे ख्याल से सब कुछ जड़ा बेकार रहा नाकार रहा, इसका कोई फायदा नहीं। ये इलम एक ऐसी चीज़ है कि जड़ा चोरी कदे भी नहीं होता, इसको कोई चुरा नहीं सकता, एक तुसा को कोई खस नहीं सकता, लेकिन अगर तुसा इलम हासिल किया, इलम की मिसाल ऐसी है कि माँ की गोद तो लेके कबर की गोर तक इलम हासिल करो, उसमें कोई ममानियत नहीं, लेकिन उस इलम को ज़िंदगी दे हर मैदान दे अंदर बरोकार ज़रूर लाओ, उसको इस्तेमाल करो कि ज़िंदगी गुजारने वास्ते किस तरह के इखलाकियात को असी अपने कदम ब कदम साथ रखसा। असी किसी दफातर विच काम कर रहे हैं, असी किसी दे घर अगर काम कर रहे हैं, चाहे वो घर दा किचन दी सफाई दा अगर तुसां कोल जिम्मा, लेकिन अगर तुसां दे अंदर इखलाक नहीं, तुसां दे अंदर तुसा लेजा उस तरह दा नहीं, नरम नहीं, तुसां दे अंदर हमदर्दी नहीं, खलूस नहीं, अपनायत नहीं, तुसां को किसी दी दूसरी दी मजबूरियां दा एहसास नहीं, ता मेरे ख्याल है तुसां दी जिहड़ी शख्सियत वो बेकार आ, उसका कोई फ़ायदा नहीं। वो एक आम जिस्म दी मिसाल है कि तुसां दा बुत अगर जे खड़ा तुसां दे जिस्म दे एज़ा पूरे तुसां नाल अल्लाह ताला सुन दुनिया दी हर नियामत यानी तुसां को दित्ती दिया, लेकिन वो बिल्कुल जिहड़ी आ ओ ना करे। इंसानी माशरे दी बुनियाद जिस जज्बे इंसानियत ता कायम रखेगी या याद रखो वो खुश इखलाकी आ। तुसी मुश्किल तो मुश्किल चीज़ भी है ना, बड़ी तो बड़ी गल भी है, अगर तुसी किसी को अपने नरम लहजे नाल अगर उसको तुसी दसो, यकीन करो कि एक अगला बंदा दा खुद शर्मिंदगी महसूस करसी, दूसरा तुसां दी गल गो वो हमेशा वास्ते पल्ले जड़ा वो बांधसी। अगर जे आखते होंदे ना डंडे दे जोर नाल अज दी जनरेशन नहीं, अज डंडे दा वक्त नहीं, डंडे दा जमाना नहीं, असां अपने नबी अपने रसूल दी यानी इताअत को देखना, अपने नबी दे हुस्न इखलाक को देखना कि उसने सुन इंसान को अगर जे ज़िंदगी गुजारने वास्ते किस तरह के इखलाकियात सिखाए, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कैसी हस्ती है से कि उन्हां दा यानी अल्लाह पाक सुन उन्हां दी तारीफ जिहड़ी आ खुद बयान की थी कि यानी नबी दे उसने इखलाक ता अगर असीं चल गा जिंदगी गुजारना तो मेरे ख्याल च कदम बा कदम कामयाबी है, और असीं अपने आप को तां फिर मुसलमान और पक्का मोमन कहलाने दे लायक हाँ। ऐसा हरगिज़ नहीं कि इंसान अल्लाह ताला सुन इंसान ता हकूकुल इबाद हुस्ने इखलाक हमदर्दी अखुअत भाईचारा अदलो इंसाफ मसावात यानी इस्लाम की बुनियादी चीज़ां जड़ियां उन्हें चीज़ां तक पेवस्त कीतियां, जिन्हें चीज़ां तो आई दा माशरा जड़ा वो असी दूर किया, बिल्कुल दूर असां को किसी बड़े छोटे नाल बिल्कुल गल करने की तमीज़ ही नहीं, और असी जदों इन्हें चीज़ों तो बाहर निकल जुलते हैं तो शायद अपनी ना को सामने रख कर असी किसी चीज़ का डट जुलते हैं, नहीं मेरे को ये चीज़ हो दस मैं तो किसी छोटे बड़े को दिखना नहीं, किसी छोटे बड़े की कदर नहीं करनी। ये सारी चीज़ जी है वालदेन अपनी औलाद असी खुद अज की जनरेशन को सिखा रहे हैं और अपने आने वाली नस्ल को असी तैयार कर रहे हैं। बल्कि अगर असी अपने इखलाक को दुरुस्त ना कर सा, अपने बच्चों की तरबियत हुस्न इखलाकता ना कर सा, उन्होंने इखलाकियात ते इक्तदा यानी इकदार ना समझा सा, तो यकीन करो असां दी जिंदगी भी बेमानी है, असां दे बच्चों की जिंदगी भी बेमानी है, और शायद उस जिंदगी को गुजारने का फिर कोई मकसद जड़ा खास नहीं। कोशिश होंदी है कि ऐसे टॉपिक तुसां नाल असीं डिस्कस करां जिहड़े रोज़मर्रा जिंदगी के अंदर असीं असां को कदम ब कदम जिस चीज़ की ज़रूरत होंदी है, लेकिन शायद इंसान की फितरत ऐसी है कि वो हर चीज़ नाल जुगाड़ करता, हर चीज़ को एक यानी फ़र्ज बल्कि नहीं समझता, बल्कि वो एक डंडी हर काम के अंदर डंडी मार का था, यानी वो कोशिश करता कि मैं बस अगर बड़े तो कोई जिम्मेदारी सौंपी दी है मैं इस तरह डंडी मार का था यानी निकल जुला, ऐसा हरगिज़ नहीं। यानी तुसां तो अगर कोई छोटी चीज़ गल भी मुसलत है, कोई छोटी चीज़ जिम्मेदारी भी है ना, उसको तुसीं जान बुझ के कदे भी इग्नोर ना करो, उसके अंदर जान बुझ के कदे भी
यानी उसको उसके अंदर उस तरह की चीज़ ना पाओ कि तुसदा ज़मीर जड़ा मुतमैन ना होवा। कोशिश करो कि ऐसे काम अगर तुसा दा कोई जिम्मेदारी दी गई उसको बड़े ऐसे तरीके नाल निभाओ ताकि तुसदा ज़मीर जड़ा मुतमैन होवा। और तुसी कल अपने नामा एमाल दे अंदर बड़े दाएं हाथ दे अंदर तुसा नामा एमाल जड़ा भारी मकदार विच मौजूद होवा। इंसान छोटी छोटी गल्लां तो बड़ियां बड़ियां गल्लां हो जुलदियां, लेकिन आखते होंदे ना दरगुजर करने वाला हमेशा अल्लाह दा बहुत प्यारा होंदा, अल्लाह दे बहुत करीब होंदा। और अल्लाह ताला दरगुजर करने वाले को हमेशा तो माफ यानी पसंद फरमाया। और जदों तुसी किसी को माफ कर छोड़दे हो, दरगुजर कर छोड़दे हो ना, तो ओह तुसां दे अल्लाह दे हाथ उसदा सवाब जेह्ड़ा अजर सवाब तुसां दा ओह बहुत ज़्यादा लिखे जुलदा। और इस अजर सवाब की जिम्मेदारी सिर्फ अल्लाह दे हां किसी दुनिया दे विच किसी बंदे दे अंदर अल्लाह ताला सुन उसको सौंपी दी नहीं कि तुसी किसी नाल भलाई करसो, किसी को माफ कर छोड़सो बड़ी तो बड़ी चीज़ भी, चाहे उस तुसी दिल आजारी की या चाहे किसी हाथ नाल नुकसान पहुंचाया, जबान नाल नुकसान पहुंचाया, लेकिन अगर तुसी उसको बड़ापन उसके अंदर मौजूद है कि तुसी उसको माफ़ कर छोड़दे हो, दरगुजर कर छोड़दे हो, तो शायद इसका अजर अल्लाह दे हाँ किसी बंदे दे हाँ नहीं। गल हो रही है असी इखलाकियात ते इकदार इखलाकियात यानी तुसां ओह ऐसे इकदार असां दे अंदर होने चाहिए जेह्ड़े असां को जिंदगी दे हर मैदान विच लोकां दे दिलां दे करीब भी करन और अपने दे दिलां दे करीब भी करन। लेकिन इंसान माशरती तौर ता उसके अंदर जदों ओह कोई ज़्यादा बाज़ दफ़ा पढ़ लिख जुलदा या कोई ज़्यादा किसी ओहदे दा फायज़ हो जुलदा तो शायद वो अपने इख्तियारात दा फिर गलत इस्तेमाल करदा। वो शायद ये चीज़ नहीं सोचता कि जिहड़ियां जिम्मेदारियां असां को दित्ती गेइयां क्या आया असीं अपने वक्त पूरी कर रहे हैं या कि वो सिर्फ दूसरे दा तनकीद करना बाज़ लोगों की आदत होंदी आ। वो अपनी शख्सियत के अंदर ये चीज़ां बिठा के कि उन्हें सुन हमेशा दूसरे दा तनकीद करनी और उन्हें सुन ये चीज़ सोचना कि मेरे तो बेहतर जड़ा कोई नहीं। नौज़ बिल्ला के जदों इंसान किसी दूसरे को यानी अपने तो बदतर समझ जुलदा और आप खुद तो वो आला समझ जुलदा तो मेरे ख्याल में अल्लाह दे हाँ अल्लाह दी बहुत सख्त जी नाराज़गी होंदी और बहुत सख्त पकड़ होंदी। अल्लाह ताला ऐसे इखलाकी इकदार तो असां को दूर रखा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हुस्न मुबारक ता अमल करने दी तौफीक अता फरमावा। गल हो रही है ऐसी कि अक्सर असीं दिखते और सुनते हैं कि लोग आखते हैं कि फ़लाँ शख्स बहुत खुश इखलाक और कदे उसको यानी उसको असीं मिल गए यानी उस नाल तुसीं मिल गए भी देखो यानी तुसां दा दिल जड़ा खुश हो जुलसी। देखो एक खुश इखलाक इंसान को भी लोग जड़े हैं ना वो हमेशा अपने दिल च उसको याद रखते हैं, दिमाग च उसको यानी हमेशा उसकी गल्लां जड़ियां न वो बार बार दोहराने। और कदे कबार ऐसा भी होंदा कि फ़लाँ शख्स असीं गल करते हैं कि बड़ा ही बद इखलाक था, कदे असीं यानी उस नाल लोग गल करना भी असां को पसंद नहीं होती या असीं ऐसा करते हैं कि जिसका इखलाक अच्छा हो असीं आते हैं यार वो तो उसका इखलाक अच्छा माशाल्लाह वो तो बंदा ही ऐसा कि जिस नाल गल करके तबीयत जड़ी खुश हो जुलदी है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होंदा कि कोई बद इखलाक इंसान जदों आंदा उस नाल असां दा वास्ता पाट जुलदा तो यकीन करो लोग भी उस कोलों भागदे न। और बाज़ दफ़ा ऐसा होंदा कि इंसान की कोशिश होंदी कि इस नाल बंदा मुँह ही मेरा ना लगा क्योंकि पूरा दिन जेह्ड़ा असां दा फिर ओह् खराब हो सी। मेरा तो अपना एक कोल है कि मैं कोशिश करदी हाँ कि अगर कोई ज़िंदगी दे दारोमदार दे अंदर कोई ऐसा वक्तन फ़वक्तन कोई ऐसा यानी कोई किसी नाल तल्लक वास्ता ऐसा कोई हाँ उसी अगर कोई बद इखलाकी तो यकीन करो कि मैं बस ऐसे बंदे को बंदा समझा भी नहीं सकता क्योंकि ज़िंदगी के स्टेज ऐसे होने कि इंसान किसी को अच्छाई की गल दसी तो फिर भी बुरा और बुराई की गल दसी फिर भी बुरा। लेकिन इस चीज़ का अफसोस होता कि पढ़े लिखे लोग जड़े मर्द खवातीन उन्होंने अंदर इखलाकी इकदार जड़ियां जरूर जड़ियां होनियां चाहिए। यानी एक लोग का एक अपना इज्जत व एहतराम जड़ा उसका दायरा जड़ा है हमेशा इखलाक नाल ही वसी हो सकता। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता कि खुश इखलाक इंसान नाल असीं गल बात करते हैं जड़े वो बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। और खुश इखलाकी चीज़ क्या इसकी तारीफ अगर की जुलदा असीं ये आख सकते हैं कि जड़ा शख्स गल करने में लेजा जड़ा वो धीमा रखा चेहरे ता नागवारी दे बजाय मुस्कराहट उसकी ज़रूर होनी चाहिए और दूसरे का एहतराम ज़रूर करा और किसी की गलत गल का जवाब भी जड़ा वो बड़े मुहब्बत और एहतराम नाल दे बाद असीं कह सकते हैं कि फ़लाँ शख्स जड़ा है वो बड़ा ही खुश इखलाक आ। और दीन इस्लाम एक मुकम्मल दीन और असां को हर तरह की जड़ी वो मुकम्मल रहनमाई जड़ा देंदा। असां दे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह इखलाक ते मालक से और उन्हां दी जड़ी मिसाल जड़ी असी ना वो दुनिया में शायद ही जड़ी वो नहीं मिलती है। यानी पूरी इंसानियत वास्ते एक उम्दा नमूना से। और कलाम पाक विच अल्लाह ताला इस गल की गवाही देने कि तुम्हारे वास्ते अल्लाह दे रसूल दी ज़ात जड़िया ज़ात अकदस जड़िया बेहतरीन जड़िया और नमूना यानी मुसलमाना वास्ते ज़िंदगी गुजारने दे
हुस्ने इखलाक अगर तुसीं अपनासो तो वो अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हुस्ने इखलाक दा जेह्ड़ा उसवे हसना दा जेह्ड़ा नमूना वो एक बेहतरीन नमूना। और एक और जगह तर शाद बारी ताला भी है कि बेशक हमने आपको इखलाक के आला दर्जे पर फाइज किया, यानी आपका अरशाद आली शान है, लोगों दे नाल अच्छे इखलाक का मामला करो। और एक अंग्रेज़ मुफक्कर और अदीब जुड़े ऐसे उसका कहना कि इंसान दे नेक माल विच भी इंसान और खुश इखलाकी नाल तलक रखने वाले अफाल सब तो ज्यादा जड़ियां न यानी खुश इखलाक होने, यानी नान मुस्लिम लोगों सुन भी नबी कोल अपनी अमानतां छोड़ियां और उन्हां दी खुश इखलाकी उन्हां दे उसवे हुस्ना ता यानी बेहतरीन जड़ियां मिसालां दित्तियां कि नबी दी जिंदगी जड़ी असी उसवे हसना दा एक बेहतरीन जड़ा मुसलमाना वास्ते नमूना, यानी अगर जे मुसलमाना वास्ते दा नमूना है लेकिन दूसरे मज़ाहिब दे लोग भी नबी दी गल तो मुतासर होंदे ऐसे। अज दे माशरे विच बगाड़ दी असल वजह जिहड़ी आ ओह इह है कि असीं खुश इखलाकी दा फुकदान जड़ा ओह आ, और अज असीं हर शख्स जड़ा वो दिल नाल चाहता कि उसके नाल जड़ा अच्छा बर्ताव कीते जुला, नेक सलूक कीते जुला, लेकिन वो दूसरे वास्ते इस किस्म के जज्बात जड़े आ नहीं रखता। दूसरे नाल जरूर ये तवक्को रखता कि वो मेरे नाल जड़े आ खुश इखलाकी नाल पेश आवन, उन्हां दा इखलाक जड़ा अच्छा हुआ, बर्ताव मेरे नाल अच्छा हुआ, लेकिन वो अपने इखलाक को कदे भी नहीं जड़ा वो दिख रहे होंदा, यानी दूसरे वास्ते इस किस्म के जज्बात जड़े न नहीं रख रहे होंदा। किसी सुन क्या खूबी आख्या कि जिस तरह बगैर खुशबू और रंगीनी दे कोई फूल यानी फुल के लाने का मुस्तक नहीं, इसी तरह बगैर इंसानियत और खुश इखलाकी तो बगैर कोई इंसान भी इंसान कहलाने का जड़ा हक वो कदे भी नहीं रखता। खुश इखलाकी जड़ी है इंसान की फितरत विच एक ऐसी शीरीनी और मिठास वाली जबान आ कि इसका हर अमल दूसरे वास्ते जड़ा हो खुशगवार जड़ा बन चलता, और जिस इंसान वास्ते खुश इखलाकी होवा उसके अंदर आजिज़ी और इनकसारी अल्लाह ताला खुद पैदा कर छोड़ता, और जड़ा रब्बुल इज़्ज़त को इंतहाई पसंद और खुश इखलाकी तो आ रही इंसान विच ज़रूर, यानी उसके अंदर खुद परस्ती जड़ी या अनापरस्ती जड़ी आ वो फिर पैदा हो जुलदी है, जड़ी रब्बुल इज़्ज़त को बहुत ही सख्त जड़ी आ वो नापसंद है का हकायात नज़र नाल जड़ी चीज़ असां दे अंदरों गुजरी है, यानी एक खुश इखलाक और शीरी ज़बान शख्स शेद फरोख्त किया करदा सा। असीं तकरीबन 8वीं विच एक कहानी पढ़दे आए हैं, 7वीं 8वीं दी ये कहानियां सी कि शेद वो फरोख्त करदा सा और उस तो हसद करने वाले लोग उसकी खुश इखलाकी और मकबूलियत को यानी आम करने दे फिक्र विच लगे रहंदे ऐसे। बिल आखिर वो अपनी इसकी यानी खुश इखलाकी दी वजह तो जड़ा वो कामयाब हो गया और उन्हें सुन ऐसी साजिश की थी कि शेद फरोश की खुश इखलाकी बेरुखी विच जड़ी है नहीं असां किस तरह तब्दील करनी आ, यानी जो भी गाहक उस नाल गल बात करदा सा उसके नाल वो फिर लड़दा शुरू कर देवा और बक बक यानी उसका सिलसिला जड़ा उसका जारी हो गया। नतीजा ये होया कि उसके सारे गाहक जड़े आहिस्ता आहिस्ता जड़े वो टूट के और नौबत इत्थों तक पहुँच आई कि जदों वो बाजार आंदा तो उसके आस पास कोई गाहक भी ना फटकता और माल फरोख्त होने के बजाय यानी नौबत जड़ी आ फाकियां तक आ गई। एक दिन वो अपनी बीवी नाल यानी इस गल का जिक्र करना तस्करा करने लगा कि अल्लाह सा तो कुछ शायद क्यों नाराज़ हो गया, सारा दिन बाजार विच में बैठा रहना लेकिन एक तोला जड़ा शेद आ वो भी फरोख्त नहीं होता। लेकिन बीवी सुन जवाब दिता कि अल्लाह सुन तो सब कुछ दिता ना सा, लेकिन जिहड़ी चीज़ में देखी है ये फ़र्क जड़ा आया है तेरे अखलाक विच आया, तेरे रवैये विच आया, इस वजह तो तू यानी पहले जड़ा सा खुश गिफ्तारी और खुश इखलाकी नाल लोकां नाल तू मिलदा से जिसकी वजह तो उन्हां दे दिल तू जड़ा सा वो मोह किंदा से और हर शख्स जड़ा सा तुहाडे नाल गल बात करने करदा सा और खुश हो जुलदा सा और तुहाडे को जड़ा शेद आसा वो महंगे दामों भी तुहाडे कोलों लोग खरीददे ऐसे क्योंकि तुहाडे अंदर तुहाडी ज़बान दे अंदर तुहाडे लहजे दे अंदर जड़ा आसा वो खुश इखलाकी सी। हुण तुहाडी ज़बान जड़ी आ वो तुहाडा रवैया जड़ा वो कलामी वाला हो गया और लोगों के दिलों विच तुहाडे रवैये सुन तुहाडी गल बात सुन यानी नफरत पैदा कर छोड़ी आ। हुण तुहाडा शेद जड़ा भी ना वो लोगों को जड़ा वो जहर लगदा। ये वाकया असां को एक सबक विच मिलदा, असां सबक भी पढ़िया और अजकल दे माशरे विच खुश इखलाकी जड़ी आ ख़त्म हो गई रह गई है और असां दी ज़बानां जड़ियां वो
हर रिश्ते विच हर लिहाज विच, यानी चाहे वो घर दा माहौल आ, चाहे वो बाहर दा माहौल आ, दफातर दा माहौल आ, किसी शादी ब्याह दा माहौल आ, यानी बद इखलाकी जिहड़ी आ वो असां दी ज़बान ता रूज तो होंदी आ। यानी इस गल दा अगर असीं जायज़ा करना तां मालूम है उसी कि हर जगह बद इखलाकी जिहड़ी आ वो रूज ता पड़ोसियां दे मामलात असां कोलों अधूरे न, यानी उत्थै भी असां दी बद इखलाकी आ। फिर रिश्तेदारां दे नाल भी असां दा हुस्न सलूक उस तरह दा नहीं। फिर दफ्तरां दा मेल जोल जेह्ड़ा या इकदार दे ईमानों दा हाल जेह्ड़ा अगर दिक्खेआ जुल्ला तां हर जगह जेह्ड़ा बद इखलाकी जेह्ड़ा ऐम फैलाने दी कड़ी जेह्ड़ी चीज़ आ ना ओह् अजकल दी माशरे दे अंदर शायद तरबियत की कमियां, अगरचे हर बंदा आला तालीम ज़रूर हासल कर रहा है, लेकिन असां तालीम सिर्फ पैसों नाल खरीद की दी है। असीं आखते हैं कि शायद जिथा ज़्यादा पैसे दिते जुलदे स्कूलों के अंदर उत्था शायद आला तालीम दिती जुलदी है, ऐसा हरगिज़ नहीं। जदों असीं तालीम दे नाल नाल अपनी तरबियत दा ध्यान ना करसां, चाहे वह अदारा छोटा ही क्यों ना होवा, चाहे वह अदारा बड़ा ही क्यों ना होवा, फिर असां को उत्थै जेह्ड़ी है ना वो कदे भी वो चीज़ नहीं मिलने लगी जिस तरह असां सोन एक तवक्को जेह्ड़ी आ ओह् लाई दी होंदी है। इस वास्ते कोशिश करनी है कि बद इखलाकी को दूर करगा इखलाक दी जेह्ड़ी जड़ आ ओह् असां सोन माशरे दे अंदर भी बौनी आ, असां घर दे अंदर भी बौनी आ, असां अपने रिश्तेदार दे नाल भी बौनी आ, और असीं जिस जगह काम काज कर रहे हैं दफातर आ, चाहे किसी दा घर आ या कुछ भी है, चाहे जिहड़ी जिम्मेदारी भी असां को सौंपी गई है, लेकिन अगर असीं उत्थै हुस्ने इखलाक नाल असीं आपस विच एक टीम वर्क नाल ना चलसां, हुस्ने इखलाक नाल चलसां, एक दूसरे को रिस्पैक्ट ना देसां, एक दूसरे दी गल ना सुनसां, तां मेरे ख्याल च फिर शायद असां को जेह्ड़ा अपना वक्त जेह्ड़ा ज़ाया करने दी जरूरत जेह्ड़ी आ ओह् नहीं। फिर शायद असीं सिर्फ एक आंदे अपना टाइम पूरा करते हैं और वापस चले जुलते हैं। ये जेह्ड़े रोज़ दे मौजू होने न, अगर जेह्ड़े सुनने वाले हैं, दिखने वाले जेह्ड़े लोग न, हो सकता बाज़ लोग ऐसे भी हैं कि वो बहुत कुछ इस चीज़ तो सीखते हैं। देखो कदम ब कदम हर इंसान जेह्ड़ा मुकम्मल कदे भी नहीं होता, और इल्म एक ऐसा मैदान है, इल्म एक ऐसी चीज़ है जेह्ड़ी हर कदम ब कदम जेह्ड़ी है तुसां गो, यानी तुसीं उस चीज़ को सीख रहे हो, और इसमें कोई ममानियत नहीं कि कोई बूढ़ा शख्स आ, नौजवान आ, बच्चा, मर्द आ, औरत आ, कि वो ज़िंदगी के किसी भी मोड़ तक, चाहे वो 50 साल आ, 60 साल आ, 70 साल आ, कि वो इलम ना सिखाए। इलम की कोई ममानियत नहीं। इलम इंसान चाहे बड़ा बुजुर्ग, छोटा बच्चा, मर्द और ख़वातीन जड़ा है, वो ज़िंदगी के किसी भी स्टेज में वो सीख सकता और वो आगा बढ़ सकता। अल्लाह और उसके रसूल दे दसे हुए फ्रामेंटा संगो अमल करने की कोशिश करनी है, और असीं चाहते हैं कि असां दा माशरा एक जेह्ड़ा मिसाली माशरा बन जुला। लेकिन उसी सूरत विच उसी जदों असीं अपनी घर दे अंदर असीं तरबियत ऐसी करसां कि असीं नबी अल्लाह और उसके नबी दे हुस्ने इखलाक जेह्ड़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हुस्ने इखलाक दा जेह्ड़ा अमली नमूना जदों असीं अपने बच्चों को वो ना दसां, उसका अमल ना करसां, फिर शायद असीं जिंदगी गुजारने का मकसद जेह्ड़ा वो अधूरा। और कोई भी शख्सियत जेह्ड़ी आ वो इखलाक उसके अंदर नहीं, उसके अंदर किरदार नहीं, उसके अंदर हमदर्दी नहीं, एहसास नहीं, तो मेरे ख्याल च वो हर रिश्ता जड़ा है वो फिर बेकार आ। एक मिसाली माशरा इसी सूरत बन सकता जदों असीं अपने इखलाक को बेहतर बनासां और असां को बेहतर बनाना होसी, यानी असां को बेहतर बनाने वास्ते खुद को भी वक्त देना पैसी, और असां को अपने लहजे ता अपने रवैये ता ज़रूर जेह्ड़ी है नज़रसानी करनी पैसी। ज़िंदगी इस चीज़ का ना नहीं कि सुबह और शाम, सुबह दिन शाम, फिर दूसरे दिन सुबह दिन शाम, अगरचे बहुत तेज़ी नाल गुजरी है, लेकिन इसके अंदर तब्दीली जुड़ी अगर असीं खुद नहीं ला सकते हैं तो दूसरा कोई बंदा भी जड़ा वो कदे भी नहीं ला सकता। इखलाक तो आरी नस्ल नो जड़ी है माशरे की पहचान, किसी भी माशरे की पहचान उससे रहने वाले अफराद का वो रवैया और तर्ज अमल होंदा जिस विच एतदाल और तवाज़न, इंसानी हमदर्दी, इंसानी हकूक का एहतराम जड़ा वो पाया जुलदा। जिस माशरे विच इखलाकियात यानी अगरचे ख़त्म हो जुलसन, उस माशरे को जवाल और तबाही तो कोई भी कदे जड़ा वो नहीं बचा सकता। आख्या जुलदा कि अगर इल्म आम हो जुला, लोग ज़्यादा तो ज़्यादा तालीम याफ्ता हो जलन तो समाजी ज़िंदगी बेहतर हो जुलदी आ। लेकिन ये गल हकीकत आ कि हकीकत तो परे मालूम होंदी कि इस दौर में इल्म पहले के मुकाबले में ज़्यादा आम आ, लेकिन तालीम का ग्राफ अगरचे कदम बा कदम जड़ा वो बढ़ रहा, लेकिन इखलाक और किरदार का ग्राफ जड़ा ना उस जिंदगी के गिरदा होया संगो नज़र आ रहा है। इखलाकी तालीम ता और मादा परस्ती और मादी तालीम ता ज़्यादा जोर जड़ा वो देते
जा रहे हैं। यानी गोया तालीम मराकज़ इंसानों को मशीन बनाने दी एक फैक्ट्रियाँ बनदियाँ जा रही हैं जित्थै इंसानी जज्बात नहीं होंदे बल्कि मादा परस्ती और ज़्यादा तो ज़्यादा दौलत कमाने दे जेह्ड़े न ओह् गुर जेह्ड़े न ओह् सखाए जंदे न। लेकिन इखलाकियात दा तवज्जो जेह्ड़ी आ ओह् असीं अगर ना दे सां जिंदगी दे बहुत सारे ऐसियां चीज़ां जिस तो असीं महरूम होगा रह जुलसन। इखलाक किसी भी कौम दी जिंदगी दे मुख्तलिफ शोबा हाय दे अंदर मुख्तलिफ मज़ाहिब दे अंदर किसी भी कौम दी जिंदगी वास्ते जेह्ड़ा इखलाक और रीढ़ दी हड्डी दी हैसियत रखता खा इंसान किसी भी मजहब नाल तलक रखता हुआ इखलाक दुनिया दे तमाम मज़ाहिब नाल यानी जेह्ड़ा ओह् तलक रखता होवा लेकिन इखलाक दुनिया दे तमाम मज़ाहिब दा मुश्तरका जेह्ड़ा ओह् बाब है जिसदा किसी दा इख्तलाफ नहीं। इंसान को जानवरां नाल मुमताज़ करने वाली असल शे जेह्ड़ी है ना ओह् इखलाक आ ख्वाह ओह् मुस्लिम होवन या फिर गैर मुस्लिम। दुनिया में अरूज और तरक्की हासिल करने वाली कौम जेह्ड़ी हमेशा अच्छे इखलाक दी मालक होंदी है। जदों असीं बुरे इखलाक दी हामल कौम जवाल पजीर हो जुलदी है ता एह् मंजर उस वक्त दुनिया दे यानी शर्को गरब विच अगर नज़र दौड़ागा असीं वाजिया देख सकते हैं कि अरूज तरक्की जेह्ड़ी है कि था और जिल्लत और रसवाई जेह्ड़ी है ओह् कि था। इखलाकी इक़दार दी मौजूदगी ही किसी माशरे को महजब जेह्ड़ी है ओह् बढ़ांदी है और इखलाकियात नाल वाबस्तगी रखने वाली कौमां ही तारीख ते औराक विच जेह्ड़ियां न ओह् अपनी जगह जेह्ड़ियां न ओह् बढ़ा दियां और आइंदा आने वाली नस्लां उन्हां दे रस्ते ता अमल करगा ही कामयाब जिंदगी जेह्ड़ी आ ओह् गुजारदियां न और इखलाकियात दी वजह तो ही माशरती ढांचा जेह्ड़ा अपना जेह्ड़ा ओह् वजूद बरकरार रख सकदा जिस विच तहजीब जेह्ड़ी आ ओह् नशो नमा पा रही होंदी है। ओह् भी कितना अच्छा एक वक्त आसा जदों लोग बेहतरीन इखलाक और एतवार तो पहचाने जुलदे असे जरूरत इस गल दी असी कि एक दूसरे दा दस्ते बाजू जेह्ड़े न ओह् बन जुलदे असे। कम पढ़ा लिखा आदमी भी ये जानदा असा कि मजहब और शाइस्ता रवैये नाल ही लोग बेहतरीन इखलाक और एतवार को पहचानदे न। कम लिखा पढ़ा आदमी भी ये गल समझदा ऐसा कि मजहब और शाइस्ता रवैये दा मुजाहिरा असां सोन किस तरह करना लेकिन रफ्ता रफ्ता तहजीबी रवायात ख़त्म होते यानी हो गई और दूर दूर तक कोई चीज़ भी यानी आउन दिखाई नहीं देती और मुसलमान जदों तक इखलाकी इकदार दे हामल रहे उन्हां दी पूरी दुनिया ता बाला दस्ती रही हो। जिस तरह इखलाकी बहरान दा शिकार इंसान होने लगा दा जवाल जेह्ड़ा उसदे कदमां विच आ गिरेआ। एह् दुख दी गल भी है लेकिन असां दा माशरा दिन ब दिन जेह्ड़ा ओह् तरक्की विच पस्ती दी तरफ जा रहा और असां दी नौजवान नस्ल इखलाकियात तो आ रही होंदी जुलदी है और मामला इबादत दा होवा या मामलात दा हकूक व फ़राइज़ दा होवा या तालीम व तरबियत दा लेकिन अमानत दयानत और अदल FIA फ़र्ज शनासी जड़ी और इन जैसी दीगर आला इकदार दा नस्ल नो विच फकदान जड़ा ओह् दिखाई दे रहा यानी बहुत सारियां ऐसियां चीज़ां भी इंसानी माशरे के अंदर दिखाई दे रही हैं कि असां दे तालीमी अदारियां विच इखलाकी तरबियत की अदम जड़ी ओह् मौजूदगी है। अगर जे किताबां बहुत डटका सबक पढ़ाए जुलदा लेकिन बच्चों को इखलाकी इकदार उस तरह नहीं सिखाए जुलदे। अगर जे गल करां तां सरकारी स्कूलों के अंदर ये चीज़ ज़रूर मौजूद है क्योंकि उत्थां फिर इखलाकी तरबियत जेह्ड़ी आ ओह् दित्ती जल्दी है लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर ना वालदेन सोन भी और टीचर सोन भी उस्ताद सोन भी वालदेन भी जेह्ड़े न ओह् अगर उस्ताद उन्होंने बच्चे को कोई डांटता तो वो आखते हैं असीं पैसे दे के पढ़ाने हैं ठीक है। उत्थै ही असां दी तरबियत जेह्ड़ी है ना ओह् यानी उसका कबाड़ा जेह्ड़ा ओह् शुरू हो रहा होंदा। वालदेन जदों बच्चे कोई गल आखते हैं कि नहीं उस उस्ताद सुन फलान टीचर ने आपको ऐसा क्यों बोला हम तो पैसे दे के पढ़ाते हैं और मेरे ख्याल च तरबियत जेह्ड़ी है ना इखलाक जेह्ड़ा उत्थों असीं बच्चे दा खुद गिरा रहे होने हैं। फिर ऐसा कि सरकारी स्कूलों के अंदर ऐसा पुराने ज़माने जदों असां इलम हासिल किया यकीन करो कि उस्ताद मोहतरम उस्तानी साहिबा अज भी किधरे रस्ते में मिल जुलन यकीन करो कि जिसम काम चलता और वो असी रस्ता छोड़ देंगे असें कि इतनी इज्जत हो एहतराम अज दा माशाअल्लाह बच्चे उस उस्तादा इकराम नाल अखी चा सन बहुत सारियां यानी तहजीब के दायरे जड़े न असां वो खुद ही ख़त्म कर छुड़े। इखलाकी बगाड़ आई दी जिंदगी दे हर शोबे विच दाखिल हो गया। दुआ कि अल्लाह पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितनियां भी असां गल्लां कीतियां इखलाकियात दे बारे च असां को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उसवे हसना ता चलने दी जेह्ड़ी ओह् तौफीक अता फरमाया। बकिया प्रोग्राम जेह्ड़ा उसी सुनो FM 89.4 दी फ्रीक्वेंसी तक जारी रहे।